बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों सीधे आज टॉपिक पर आते हैं, मसले की बात करते हैं। तो दोस्तों बात यही है कि हम ये प्रश्न करते हैं कि क्या से आए गुजरात कोर्ट से आए जो दो फैसले हुए अभी लेटेस्ट आपने जो देखे होंगे। पहला राहुल गांधी पर आया फैसला और दूसरा अरविंद केजरीवाल पर आया फैसला। इन दोनों फैसलों को हम तोलेंगे और ये आपको तर्कपूर्ण तरीके से समझाएंगे कि क्या इन फैसलों से भारत की न्याय प्रणाली, भारत का कोर्ट सिस्टम की न्याय की समझ, इन सब पर क्या प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते ये फैसले? क्या इमेज खराब नहीं करते गुजरात से आए ये कोर्ट के फैसले? तो दोस्तों इस पर बात करते हैं, कृपया साथ बनाए रखें दोस्तों। तो सबसे पहला जो मसला है वो ये है कि जब फैसला किया गुजरात की निचले अदालत ने, तो उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि एक आम आदमी को भी दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी जब भाषण दे रहे हैं उसमें ये सबको चोर नहीं बता रहे हैं, हर एक मोदी को चोर नहीं बता रहे हैं। वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि जितने भी जिन्होंने भी ये चोरी वगैरह की और भारत से पैसे लूट के लेके चले गए, ये सब मोदी क्यों हैं? उन्होंने तो एक प्रश्न जाहिर किया। तो एक प्रश्न जाहिर करने की वजह से क्या कोर्ट को दिखाई नहीं देता कि इसके वजह से क्या सारे के सारे मोदी को कहा राहुल गांधी ने? ये तो आम आदमी भी देख सकता है। तो ये भी पॉइंट कोर्ट ने नहीं देखा। दूसरी बात ये है कि कानून के हिसाब से भी बात करें तो भी जिस गुजरात के एमएलए ने, जिनका सरनेम मोदी है, उन्होंने जाके कोर्ट में केस दायर किया और ये कानूनी लड़ाई लड़ी, तो वो तो इसमें पार्टी थे ही नहीं, क्योंकि उनका तो नाम कहीं भी राहुल गांधी ने लिया ही नहीं था। और ये तो कानून में सबको पता है कि जब आप उसमें आपका जब नाम ही न लिया जाए तो आप उसमें कैसे बोल सकते हैं कि भाई आपका जो है इमेज खराब हुई है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि न वो अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष का जो मोदी सरनेम वाले हैं उनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा भी वो प्रूव नहीं कर सकते हैं, वो जो एमएलए साहब हैं जिन्होंने ये कोर्ट में जो है लड़ाई लड़ी है इस विषय पे लेकर, राहुल गांधी जी के विषय पर लेकर। तीन और चौथी बात ये है दोस्तों कि कोर्ट भी जब देख रहा है कि इस तरह का मसला है जिसमें न तो ये प्रूव हो सक रहा है कि वो उसमें उनका नाम लिया गया एमएलए साहब का, न ये दिखाई दे रहा है कि सारे मोदी को कहा है राहुल गांधी जी ने, ठीक है। तो ये सब चीजें देखते हुए कोर्ट ने किस बिना पर सजा भी सुनाई, तो सबसे बड़ी सजा सुनाई जिसकी वजह से राहुल गांधी जी की जो है सदस्यता जा सके, ठीक है। तो ये कोर्ट का ये पहला बचकाना फैसला दिखाई देता है। अब आ जाते हैं हम दूसरी, जो अरविंद केजरीवाल पे 25,000 रुपए का जो है पेनल्टी लगाई है कोर्ट ने। अब इसमें भी गुजरात की जो कोर्ट है उसकी कानून की समझ के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगता है कि जब अरविंद केजरीवाल पार्टी नहीं है उसमें, ये तो मसला जो है ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी, उसने बोला था गुजरात के किसी भी महाविद्यालय को जहाँ से भी मोदी जी की ने पढ़ाई की कि नहीं की या वहाँ से डिग्री इशू हुई है कि भैया आप डिग्री दिखाइए। तो कोर्ट में जाके उस यूनिवर्सिटी ने बताया कि भाई वो बताना चाहती है या नहीं, या
इस विषय में कोर्ट ने भी देखा कि भाई इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पब्लिक में इंफॉर्मेशन देने की। तो पहली बात ये है कि कोर्ट ऐसा कैसे कह रही है कि ये इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है पब्लिक में, जब मोदी जी जो हैं देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका हर एक कागज जो भी वो जमा करते हैं वो देश के रिकॉर्ड में जमा होता है। तो हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है प्रधानमंत्री की उन्होंने क्या पढ़ाई लिखाई की है। और दूसरी बात ये है कि अरविंद केजरीवाल तो इसमें पार्टी नहीं है, तो ये तो कोर्ट जो है पढ़ा लिखा है, कानून की ज्ञान रखता होगा, उसको भी पता है कि जब कोई इस मैटर में कोई लीगल पार्टी नहीं है तो उसको किस हिसाब से आप पेनलाइज कर रहे हैं। तो ये भी कोर्ट की समझदारी पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो दोस्तों, इन दोनों फैसलों पर आपके सामने मैंने इन दोनों फैसले रखे हैं। जो इन दोनों फैसलों पर कानून की समझ का प्रश्न चिन्ह उठता है इन दोनों फैसलों पर, गुजरात की कोर्ट के जो फैसले आए हैं। तो इसके वजह से हो ये रहा है कि भारतवर्ष के जो कोर्ट की समझ है वो क्या है कि इमेज खराब करती है ये गुजरात के कोर्ट के ये जो फैसले आए हैं इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि अगर आप इस जो ऐसे समाज में जो जाने माने लोग होते हैं, चाहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, या राहुल गांधी जी हैं जो एक नामचीन पर्सनालिटी है, इन लोगों के मुद्दों पर अगर कोई कोर्ट इस तरह के बचकाने व्यवहार से फैसला सुनाएगी तो क्या होता है कि पूरे पब्लिक, आम जन, पूरी भारत के जो लोग हैं उन तक ये बातें पहुंचती है। तो इससे कोर्ट की जो इमेज होती है वो खराब होती है। इस चीज को गुजरात के जो कोर्ट हैं उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। तो क्या ये कोर्ट जो है ये क्या सोच या समझ नहीं रही है कि इतने बड़े नामचीन लोगों पर अगर आप फैसला करते हो, ठीक है, जब राहुल गांधी पे उठा के इतना बड़ा फैसला आप कर देते हैं जिसमें कई कानूनविद बताते हैं कि ये कहीं भी खड़ा नहीं होता आपका फैसला, आपने जो सुना दिया। फिर केजरीवाल जी जो पार्टी नहीं है उनके ऊपर में आपने फैसला सुना दिया, पेनलाइज कर दिया आपने। और कोर्ट को तो भारत के कानून को मजबूत करने का दायित्व दिखाना चाहिए कि भाई कोर्ट का जो दायित्व होता है कानून मजबूत करने का होता है। आज भारतवर्ष में आरटीआई एक्ट है, उसको मजबूत करते हुए कोर्ट को तो ये बताना चाहिए था कि जी हाँ, जरूर ये भारत की जनता को खुलेआम ये डिग्री पेश करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी की, जिससे सबको अवगत हो, सबको इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। और ये बात न कहकर कोर्ट ने उल्टा जो है जो पार्टी नहीं है उसके ऊपर में लगा दी पेनल्टी। तो दोस्तों, ये आरटीआई जो एक्ट है उसको भी कहीं ना कहीं कमजोरी प्रदान की है इस कोर्ट के फैसले ने। जबकि कोर्ट को तो हर समय ऐसा प्रस्तुत करना चाहिए अपने आप को जिससे ये मालूम पड़े कि भारत में जो भी एक्ट कानून बने हुए हैं उसको कोर्ट मजबूत कर रहा है। भारत का कोर्ट जो है बड़ा समझदार है, कोई ज्ञान का, किसी कानून के समझ का अच्छा फैसला किया है। इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए भारत के समाज में। अब ये कोर्ट अगर इन दोनों फैसलों में इस तरह से अगर जो है नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहे हैं भारत के कोर्ट सिस्टम की, तो ये क्या अच्छी बात है? तो दोनों फैसले आपके सामने रखे, दोनों मसले आपके सामने रखे दोस्तों। आप भी सोचिएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये विचार सही लगते हैं तो और भी लोगों में शेयर कीजिए, तो कम से कम ये लोगों को सामने दिखाई दे कि ये क्या हो रहा है भारत में।
इससे इमेज के कोर्ट की इमेजेस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है भारतवर्ष में, कानून प्रणाली पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये ज़रूरी बातें थी, मैंने आपके साथ शेयर की। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको ये बातें जानकर, और आपका साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते। यश सिंह साइनिंग ऑफ।